जय हिंद। दोस्तों, आज से एक नया सीरीज मैं आपको देने जा रहा हूँ न्यूज़पेपर वोकैब्युलरी का। न्यूज़पेपर पढ़ने के दौरान बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आप बार-बार देखते होंगे जो आपके लिए डिफ़िकल्टी क्रिएट करता होगा। लेकिन ये जो न्यूज़पेपर वोकैब्युलरी का जो सीरीज मैं चला रहा हूँ, इसमें 10 कॉमन वर्ड्स जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं न्यूज़पेपर में, उसको मैं पिक करूँगा और जिस सेंटेंस से मैं उस वर्ड को पिक करूँगा, चाहे न्यूज़पेपर के हेडलाइन से या रनिंग टेक्स्ट से, न्यूज़ डिटेल से, वही सेंटेंस हिंदी मीनिंग के साथ मैं आपको दूँगा। ताकि उस वर्ड का हिंदी मीनिंग समझने के साथ-साथ आप उसका सही से यूज़ भी वाक्य में कर सकें। जैसे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का सीरीज जो आप अभी तक देख रहे हैं और आगे चलता ही रहेगा, उसी तरह से ये जो वोकैब्युलरी का सीरीज है, ये कंटिन्यू आपका चलता रहेगा। और ये जो वर्ड हैं, ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप क्लोज टेस्ट बना रहे हैं या पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, पैसेज पढ़ रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं, हर जगह ये वर्ड्स बार-बार पूछे जाते हैं। तो ये जो न्यूज़पेपर वोकैब्युलरी का जो सीरीज है, ये निसंदेह आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, बेनिफिशियल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला जो वोकैब्युलरी है, किस सेंटेंस से उठाया गया है, हिंदी मीनिंग क्या है और आपको पहले से वर्ड का मीनिंग पता था या नहीं पता था? 10 वर्ड ज़रा टेस्ट कर लेते हैं साथ में। क्लास को आगे बढ़ाने के पहले मैं आपको बता दूं कि श्याम शर्मा क्लासेस आपके लिए ऑनलाइन क्लास, पेन ड्राइव कोर्स, गूगल ड्राइव कोर्स, बुक्स सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रोवाइड कर रहा है, जो आपके लिए इंडिस्पेंसेबल है। आप 9599614791 पे कॉल करके ये सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहला जो वर्ड है आपके सामने होस्ट, HOST। होस्ट का मतलब होता है मेजबानी करना। जैसे गेस्ट और होस्ट एक दूसरे का उल्टा हुआ। तो किसी के यहाँ आप जाते हैं गेस्ट बन के, तो जिसके यहाँ गए जो आपको आव भगत करेगा वो आपके लिए होस्ट होगा। तो होस्ट होता है जो मेजबान है, मेजबानी करना, यानी नाउन और वर्ब दोनों के रूप में इनका प्रयोग करते हैं। और HOST होस्ट लिखा हुआ है। एक वर्ड होता है होइस्ट, HOIST होइस्ट। ये होस्ट, होस्टिंग जो होते हैं ना, ये होस्ट और होस्टिंग दोनों दो चीज है। HOST मेजबान या मेजबानी करना, और होस्ट का मतलब ये हो गया फहराना, झंडा फहराना, जैसे बोलते हैं ना फ्लैग होस्टिंग, तो ये हो गया। सही है। तो अब जरा वाक्य देखिए कहाँ से मैंने इसको उठाया है और हिंदी मीनिंग के साथ देखिए। ये जो ओलंपियाड होने जा रहा है जापान में, चालू हो गया है या होने वाला है, उस वहाँ जो हेडलाइंस दिया गया था, ये हेडलाइंस का सेंटेंस नहीं है, ये न्यूज़ डिटेल्स से सेंटेंस है। यहाँ लिखा हुआ था होस्ट का प्रयोग देखिए इस वाक्य में कहाँ किया गया है कि द जापानीज कैपिटल इज होस्टिंग द ओलंपियाड गेम्स फॉर द सेकेंड टाइम आफ्टर 1964। यानी कि पहली बार जापान की राजधानी में ओलंपियाड गेम्स का आयोजन जो हुआ था, वो हुआ था 1964 में, और उसके बाद सेकेंड टाइम्स अभी है जो चल रहा है, और 4 अगस्त तक शायद संभवतः चलेगा ये ओलंपियाड गेम्स। तो इसमें जो न्यूज़ डिटेल्स है वहां से लिया गया है। द जापानीज कैपिटल इज होस्टिंग, तो होस्टिंग का स्पेलिंग सही लिख रहे हैं, HOSTIG, यानी कि मेजबानी कर रहा है। देखिए, जापान की राजधानी 1964 के बाद दूसरी बार ओलंपियाड गेम का मेजबानी कर रहा है। तो ये सेंटेंस न्यूज़पेपर फर्स्ट जो फ्रंट पेज है आज का, वहीं से लिया गया है। तो रोज डेली न्यूज़पेपर से हम आपको वोकैबुलरी देंगे। तो इसी तरह से अगला जरा वर्ड है उसको भी देखिए। अगला जो न्यूज़पेपर हेडलाइन में से जो वर्ड मैंने उठाया है वो है कॉन्टिंजेंट। कॉन्टिंजेंट का मतलब क्या हुआ? एक तो कॉन्टेजियस होता है, कॉन्टेजियस का मतलब संक्रामक होता है, बीमारी। कॉन्टेजियस, इन्फेक्चुअस, कॉम्युनिकेबल, इन्फेक्चुअस भी कहते हैं, या कॉम्युनिकेबल संक्रामक बीमारी। संक्रामक। लेकिन कॉन्टिंजेंट जो होता है वो दस्ता या दल होता है, कि हर देश अपना खिलाड़ियों का दस्ता भेजेगा ओलंपियाड गेम में,
तो कॉन्टिजेंट का मतलब दल या दस्ता हो गया। किसी खास देश से जो ग्रुप जाता है कोई इवेंट्स में हिस्सा लेने, एक ही देश की जो जो दल जाता है, एक ही देश से जो दल जाता है, जितने भी लोग उसमें हैं, और वो एक खास इवेंट में बाहर दूसरे देश में जो हिस्सा लेते हैं, उस दल को कॉन्टिजेंट कहते हैं। तो ये जो वर्ड पिक किया गया है जिस सेंटेंस से, उस सेंटेंस को मैं हिंदी मीनिंग के साथ रख रहा हूं। यहां पे लिखा है, देखिए कॉन्टिजेंट का प्रयोग कहां हुआ है। द इंडियन कॉन्टिजेंट यानी कि भारतीय दल या भारतीय दस्ता कंपीट करेगा। कंपीट का मतलब क्या होता है? प्रतिस्पर्धा करना, कॉम्पिटिटिव, कॉम्पीट करना, कॉन्टेस्ट करना, प्रतिस्पर्धा करेगा 18 डिसिप्लिन्स में। तो डिसिप्लिन्स का मतलब क्या होता है? डिसिप्लिन्स का मतलब एक तो अनुशासन होता है। डिसिप्लिन का मतलब अनुशासित करना भी होता है, वर्ब के रूप में भी बना सकते हैं, पनिश करना भी होता है डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन नाउन के रूप में अनुशासन भी पता है। जैसे इस कॉलेज में बहुत सारे डिसिप्लिन्स हैं, यानी कि बहुत सारे क्षेत्र हैं अलग अलग विषयों के, अलग अलग गेम के हिसाब से यहाँ पे रखा गया है कि भारतीय जो दस्ता है वो प्रतिस्पर्धा करेगा लगभग 18 अलग अलग तरह के गेम्स में। तो डिसिप्लिन्स का मतलब अलग अलग क्षेत्र मान के चलिए यहाँ पे। तो यहाँ पे दो वर्ड आपको समझने लायक है, एक है कंटिजेंट और दूसरा है डिसिप्लिन, जो मैंने सेपरेटली यहाँ पे रख दिया है सेम सेंटेंस को। डिसिप्लिन का मतलब शिक्षा की शाखा होती है, सही है, और कॉन्टिजेंट का मतलब दस्ता या दल हो जाता है। वैसे कॉन्टिजेंट बिल अगर हम बोलते हैं, अगर दोस्तों कॉन्टिजेंट का मतलब यहाँ पे आप ये भी समझिए कि इसका मतलब रिलीवेंट भी हो सकता है, संबंधित, प्रासंगिक। तो ऐसे वर्ड आप हमेशा देखेंगे कि कॉन्टिजेंट बिल यानी कि संबंधित बिल या बेनिफिशियरी, लाभार्थी, संबंधित लाभार्थी। तो कॉन्टिजेंट का मतलब संबंधित भी होता है, कॉन्टिजेंट नाउन के रूप में दस्ता या दल भी होता है, सही है। अगला वर्ड जो देखिए न्यूज़पेपर हेडलाइन से, वो है रेड। रेड का मतलब हमला करना, छापा मारना होता है। रेड मुख्य रूप से छापा मारना, जैसे अलग अलग सरकारी एजेंसीज अलग अलग एजेंसीज पे छापा मारती है जो सस्पेक्टफुल होता है उसके ऊपर। तो रेड का मतलब अटैक करना होता है, मतलब एजेल लिख सकते हैं, AAACIL, एजेल। असॉल्ट तो शारीरिक रूप से प्रहार करना होता है किसी के ऊपर। तो रेड का मतलब हमला करना, धावा बोलना। इसी कबड्डी वगैरह खेलते हैं तो उसमें बोलते हैं ना रेडर, जो कबड्डी 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 बोल के जाता है वो रेडर होता है। तो रेड का मतलब धावा बोलना, छापा मारना दोनों होता है, और ये नाउन और वर्ब दोनों के रूप में आप यूज करते हैं। वाक्य में न्यूज़पेपर में कैसे यूज किया गया है वो जरा वाक्य देखिए और हिंदी मीनिंग भी समझिए। आईटी डिपार्टमेंट, आईटी का मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, रेड्स दैनिक भास्कर। देखिए अभी तक जो सेंटेंस दिया था वो न्यूज़पेपर के डिटेल्स से दिया था, न्यूज़ डिटेल्स से। ये जो है बिल्कुल हेडलाइन को ज्यों का त्यों यहाँ पे रखा गया है। इसमें अपने हिसाब से मैंने ग्रामर यूज नहीं किया है, क्योंकि जो हेडलाइन होता है न्यूज़पेपर का, उसका इंग्लिश ग्रामर इस तरह से रखा जाता है कि शॉर्टेन तरीके से, बहुत ही प्रिसाइजली हम कम शब्दों में अपनी बातों कहे। तो आईटी डिपार्टमेंट यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, देख रहे हैं हर जगह शब्दों को बचाया जा रहा है। तो ज़्यादातर आप हेडलाइन में देखेंगे कि एब्रीविएशन का प्रयोग किया गया है, पूरा एकदम उसको फुल फॉर्म में ना लिख के एब्रीविएट करके लिखता है। डिपार्टमेंट भी पूरा ना लिख के शॉर्ट में लिखा 4 वर्ड। रेड्स का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसका मतलब हैज रेडेड समझिएगा, यानी कि ग्रामर में भी बचत करता है। हैज रेडेड दैनिक भास्कर। प्रीमाइजेस का मतलब क्या होता है? घर या प्रांगण, अहाता, परिसर जो आप कहते हैं। और प्रीमाइज नहीं बोलते, प्रीमाइजेस हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। जैसे बहुत सारे नाउन प्लूरल में ही होता है हमेशा, जैसे प्रीमाइजेस, सराउंडिंग्स, वेजिटेबल्स होता है ना, स्पेक्टिकल्स, ऑप्टिकल्स, गूगल, सीजर्स, बाइनोकुलर्स। तो उसी प्रकार से ये प्रीमाइजेस होता है और वर्ब हमेशा प्लूरल लेता है और फॉर्म हमेशा प्लूरल होता है। तो रीड का प्रयोग देख रहे हैं,
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज रेडेड दैनिक भास्कर प्रीमाइजेज अक्रॉस, प्रीपोजिशन हो गया, अक्रॉस मतलब ऑल अराउंड द कंट्री, मतलब दैनिक भास्कर के जहां जहां पे इसके शाखाएं हैं, परिसर हैं, उस परिसर में इनकम टैक्स ने छापा मारा है। तो इस तरह से रेड का प्रयोग हुआ है। तो रेड, रेडर, एसेल, असॉल्ट, अटैक करना। आईटी विभाग ने पूरे देश में दैनिक भास्कर के परिसर में छापा मारा है। ये हिंदी हो गया। ये मैंने हेडलाइन को उठाया है। आप देखिए भी कि हेडलाइन पढ़ने में दिक्कत क्यों आती है। अगला जो वर्ड मैं पूछ रहा हूं उसमें जरा समझने का प्रयास करिएगा। देखते हैं पहले से आपको पता है कि नहीं वो वर्ड। देखिए दोस्तों, ये तो मैंने आपको प्रीमाइजेस का एक बार फिर से मैंने दे दिया है सेम सेंटेंस, ताकि इसको भी याद रखें कि रेड मतलब छापा मारना, प्रीमाइजेस का मतलब परिसर, घर, प्रांगण अहाता हो जाता है। चलिए अगला वाक्य है इंटीमिडेट करना। तो इंटीमिडेट करना का मतलब होता है भयभीत करना। पहले से पता था? चलिए, तो पता है तो कुछ और वर्ड बोलिए। स्केयर करना भी होता है, हॉरिफाई करना भी होता है ना, हॉरिफाई करना, टेरिफाई करना, स्टार्टल करना, ये सब का मतलब होता है भयभीत करना। सही है दोस्तों। अब देखिए इसको कहाँ, किस सेंटेंस से पिक किया गया है। देखिए यहाँ पे हेडलाइन को ज्यों का त्यों रखा गया है, इसको सेंटेंस के रूप में फॉर्म मैंने नहीं किया है। हेडलाइन में था कि एन अटेम्प्ट, शब्दों को चूंकि बचाना होता है हेडलाइन में। एन अटेम्प्ट, कोई प्रीपोजिशंस, ये हेल्पिंग वर्ब और ये सब का प्रयोग नहीं किया जाता है। एन अटेम्प्ट टू इंटीमिडेट मीडिया सेज ऑपोजिशन, इसका मतलब हुआ ऑपोजिशन हैज सेड दैट एन अटेम्प्ट हैज बीन मेड टू इंटीमेट मीडिया। मतलब जो इनकम टैक्स का रेट बढ़ा है एक बहुत बड़े मीडिया हाउस दैनिक भास्कर में, इसके पीछे एकमात्र वजह ऑपोजिशन के अनुसार ये है कि सरकार मीडिया हाउस को डराना चाहती है। सही है, डराना चाहती है कि कोई उल्टा पुल्टा ना छापे। इसका हिंदी हो गया कि विपक्ष ने कहा है कि यह मीडिया को डराने की कोशिश है। तो अन अटेम्प्ट टू इंटीमिडेट मीडिया, तो इंटीमिडेट का मतलब किसी को स्केयर करना, टेरिफाई करना, टू मेक पैनिकी, है ना, हॉरिफाई करना, या इसका मतलब टू मेक स्टार्टल करना। तो ये सारे वर्ड आपका यूज कर सकते हैं किसी को डराने के लिए। चलिए दोस्तों अगला वर्ड है ड्रॉप। तो ड्रॉप का मतलब एक तो बूंद होता है, और ड्रॉप का मतलब टपकना और टपकाना भी होता है, ड्रिप करना। और ड्रॉप का मतलब गिरना और गिराना भी होता है, जिसके कई मीनिंग है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा हुआ है कि फ्रेज कोविड-19, देखिए इस वाक्य में ड्रॉप का कहाँ प्रयोग हुआ है। ये प्योरली हेडलाइन मैंने उठा के ज्यों का त्यों रखा है। फ्रेज कोविड-19 इन्फेक्शंस, यानी कि जो ताजा कोविड-19 इन्फेक्शंस, कोविड-19 से जो इन्फेक्शंस है वो ड्रॉप हुआ है, गिरा है। 1872 संख्या इसकी हो चुकी है तमिलनाडु में, यानी कि पहले ज्यादा था, अब 1872 तक आ चुका है, इस नंबर तक आ चुका है। तो ड्रॉप का मतलब गिरना होता है और ड्रॉप का मतलब गिराना होता है। जैसे ड्रॉप का मतलब गिरना गिराना होता है, इसके लिए एक होता है ना फॉल का मतलब गिरना और फेल का मतलब गिराना। तो वैसे ही मॉल्ट का मतलब गिराना होता है और माउल्ट का मतलब गिरना होता है। मोल्ट गिराना और माउल्ट गिरना, फॉल गिरना और फेल गिराना, ड्रॉप गिरना गिराना दोनों होता है। ठीक है, तो इसका हिंदी मीनिंग ये हुआ कि ताजा कोविड-19 का संक्रमण 1872 तक गिर चुका है, नई संख्या इसकी 1872 तक है आज के डेट में। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। आपको पहले से पता है, नहीं पता है, कैसे इनका वाक्य में प्रयोग हो रहा है। रिव्यू, रिव्यू का मतलब समीक्षा करना होता है। अब रिव्यू के लिए एक और वर्ड आप यूज करते हैं, ऑब्जर्व करना, कोई चीज को समीक्षा करना, स्क्रूटिनाइज करना। देखिए वाक्य में हेडलाइन में रिव्यू का कैसे प्रयोग किया गया है। डिपार्टमेंट्स सीट फॉर रिव्यू मीटिंग विद एसडीपीसी। देखिए हेडलाइन है, तो हेडलाइन में जब भी एब्रीविएशन होता है तो शॉर्ट एंड फॉर्म में लिखा जाता है। सही है ना, शॉर्ट एंड फॉर्म में लिखा जाता है।
तो एसडीपीसी से आप घबराइएगा नहीं, लेकिन इतना तो आपको पता है कि प्रीपोजिशन विद के बाद आया तो नाउन ही है, कोई संगठन है। तो यहाँ पे एसडीपीसी कोई भी एब्रीविएशन के पहले द लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं लगाया है, यानी कि बहुत जगह हम आर्टिकल्स और हेल्पिंग वर्ब या फिर बहुत सारे ऐसे वर्ड जिसको हटाया जा सकता है उसको हेडलाइन में हटा दिया जाता है। एसडीपीसी का मतलब जो न्यूज़पेपर हेडलाइन में आगे दिया हुआ था कि स्टेट डेवलपमेंट पॉलिसी काउंसिल, तो ऐसे वर्ड आपको जैसे कैसे लिखा आईटी इन इनकम टैक्स, तो ऐसे ही लिखेगा, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट नहीं लिखेगा, एससी ही लिखेगा वहां पे। सही है। चलिए, इसका हिंदी हो गया कि कई विभागों ने एसीपीसी के साथ समीक्षा बैठक किए हैं। तो रिव्यू का मतलब ऑब्जर्व करना, समीक्षा करना होता है। अगला वर्ड देखिए दोस्तों, फॉर्मर। फॉर्मर का मतलब क्या होता है? फॉर्मर का मतलब भूतपूर्व हुआ, जैसे बोलते हैं फॉर्मर। फॉर्मर का मतलब होता है भूतपूर्व। इसके लिए आप एक्स का भी प्रयोग करते हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भूतपूर्व, या एक्स प्राइम मिनिस्टर, या अर्स्टवाइल का भी प्रयोग करते हैं। अर्स्टवाइल का मतलब ही भूतपूर्व होता है। अच्छा, जो करेंट में है, जो करेंट कोई पद पे पदासीन है, उसके लिए हम यूज करते हैं इनकम्बेंट। इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर यानी पद पे अभी बैठे हुए हैं, करेंट। इनकम्बेंट प्रेसिडेंट, इनकम्बेंट गवर्नर, इनकम्बेंट चेयरपर्सन, इनकम्बेंट प्रेसिडेंट। और जो आगे आने वाला है उसके लिए यूज करते हैं इमिनेंट। इमिनेंट मतलब आगामी, भावी। तो ये भूतपूर्व के लिए फॉर्मर, एक्स और अर्स्टवाइल का प्रयोग करेंगे, वर्तमान के लिए इनकम्बेंट और भविष्य के लिए इमिनेंट का प्रयोग करेंगे। तो वाक्य में कैसे प्रयोग हुआ है कि DVAC, देखिए ये भी हेडलाइन है, देख रहे हैं हेडलाइन में एब्रीविएशन का प्रयोग किया जा रहा है। हालांकि कभी भी हम लिखने में एब्रीविएशन प्रयोग करते हैं तो द का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे मिसिंग है। DVAC, DVAC का मतलब डायरेक्टोरेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन, ये डिपार्टमेंट है। वो छानबीन किया है, सर्च किया है, खोजबीन किया है। प्रीमाइजेस मतलब आपने पढ़ा घर, अहाता, परिसर। ऑफ फॉर्मर TN मिनिस्टर, TN यहाँ पे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के बारे में कहा जा रहा है। तो हेडलाइंस में देखिए किस तरीके से कम शब्दों का प्रयोग करने के लिए एब्रीविएशन का प्रयोग भरपूर मात्रा में किया जाता है। और हम लोग नॉर्मली बहुत सारे एब्रीविएशन का यूज लिखने पढ़ने में कम करते हैं, तो वहाँ घबरा जाते हैं। तो धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी, घबराने वाली कोई बात नहीं है। सही है। DVAC का मतलब क्या हुआ? डायरेक्टोरेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन। अब इसका हिंदी क्या हुआ कि DVAC ने भूतपूर्व TN मिनिस्टर यानी कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के घरों की तलाशी लिया है। सर्च का मतलब तलाशी लेना। चलिए अगला और लास्ट वर्ड आज का देखते हैं न्यूज़पेपर वोकैबुलरी का। देखिए दोस्तों, एक वर्ड बार बार आता है ऑफिशियल। ऑफिशियल का मतलब आधिकारिक होता है। ऑफिशियल यानी कि सरकारी हो गया, आधिकारिक हो गया। इसके लिए एक वर्ड है ऑथोरिटेटिव, आधिकारिक, सरकारी, ऑफिस से संबंधित। तो ये ऑफिशियल का यूज कहाँ पे हुआ है? मतलब ऑफिशियल का मतलब एकदम लीगल हो गया। स्टेप्स बीइंग टेकन, देखिए वर्ब हटाया गया है, स्टेप्स आर बीइंग टेकन, आर को ड्रॉप कर दिया गया है, स्टेप्स लिया जा रहा है। तमिल भाषा को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए प्रत्येक गवर्नमेंट कार्यालयों में। तो ये इसका हिंदी हुआ। तो इस तरह से न्यूज़पेपर वोकैबुलरी का ये जो सीरीज जो मैंने शुरू किया है, ये क्रमशः आपको लगातार मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।